आइए 10वें स्कंध की ओर चलें। अथात सूर्यताम राजन वंश सौमस्य पावनः। आ राजा, तुझे मैं चंद्रवंश की कथाएं सुनाता हूं। स्थिर होकर, शांत होकर अब उन कथाओं को श्रवण कर जिनमें वैराग्य है, प्रीति है, माधुर्य है, मुग्धता है, मुक्ति है। देखिए कोई रहा नहीं तो राजा में वैराग्य पैदा हो गया। कोई दिख नहीं रहा है। खटवांग, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, दिलीप, अंशुमान, भागीरथ, इक्ष्वाकु वंश परंपरा से पूर्व के भी वो प्रतापी सम्राट कहां हैं? कोई नहीं है यहाँ। उनकी कीर्ति तो है, उनकी यशोगाथाएं तो हैं, तो यहां रहता क्या है? हमारा यश रह जाता है और अपयश भी, हमारी कीर्ति रह जाती है और कलंक भी यहां रह जाता है। हमारा दान और हमारी कृपणता यहां रह जाते हैं। हमारे सत्कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म भी, उनकी लोग गाथाएं करते हैं, सुनाते हैं, कहानी, किस्से, हमारे बारे में बहुत सी बातें करते हैं लोग। कुछ लोग चूकते नहीं, श्मशान में भी, शमशान में भी आरंभ कर देते हैं। लेकिन कई बार लोग रोते भी हैं, बिलखते भी हैं। लोग फिर याद करते रहते हैं सालों साल, सालों साल नहीं, युगों युगों तक, युगों युगों तक नहीं, निरंतर। कुछ लोग निरंतर याद आते रहते हैं। बिच्छुरत एक प्राण हर लें, ऐसा लगता है कि वो गए, शायद हमारे प्राण भी गए उनके साथ। मिलत एक दारुण दुख देहि, एक प्रकार के वो है जो मिलकर दुख ही देते हैं। एक वो जिनके जाने के बाद लगता है प्राण गए, जीवन गया, अस्तित्व गया। कुछ ऐसा ही करके जाना आप कि भोर में आपका नाम लोग लें, दोपहर में, सांझ में, रात में आपका नाम लें। राम यही तो है, कृष्ण यही तो है। हम अपने महापुरुषों का स्मरण इसी रूप में तो करते हैं। मधुपुरी में, मथुरा में अद्भुत दृश्य है। जो क्रूर है, कठोर है, आसुरी प्रकृति का जो महादैत्य है, महाशठ है, अत्यंत अभिमानी, नराधम, बड़ा निरशंस कंस, लेकिन वो उदार दिख रहा है। अगर उसे कुछ स्वर्ण दिख रहा है, अच्छा गहने, आभूषण, रत्न, माणिक के मूंगे, वैदूर्य, पन्ना, पुखराज, तो उन सबको कहता अनुचरियों से, इन्हें सबको इकट्ठा करो और ये सब सुंदर सोने के थाल में रख दो, रेशमी वस्त्र से इन्हें ढक दो। और कहां कहां है वैदूर्य, रत्न, कहां है हीरे, मूंगा, माणिक के, कहां रखा है पन्ने सुंदर, कहां है सब? अनुचरियां ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही हैं, यहां है महाराज, निकालो सब। ये सब मैं अपनी बहन को दूंगा दहेज में। मेरी बहन के साथ जाएंगे, देवकी के साथ। सब अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, सुंदर पदार्थ, एक नहीं, कहते हैं कई छकड़े माने बैलगाड़ियां भर दी गई वस्त्रों से, धन से, सुंदर द्रव्यों से, मूल्यवान पदार्थों से, अत्यंत महंगे परिधान, अनुचरियां, दासियां, सेवक, दास, कवि, भट्ट, भाट, अभिनय करने वाले, विदूषक भी, कि मेरी बहन को हंसाएंगे कौन? जब ये उदास होगी तो इसे कौन हंसाए? मेरी बहन उदास न दिखे तो हंसाने वाले लोग, विदूषक जाएं, विदूषक के साथ उनकी पत्नी जाएं, सेविकाएं जाएं। मेरी भगिनी के
श्रृंगार के लिए वे सब दिव्य अनुचरियां चली जाएं, भले ही मेरा महल खाली हो जाए, लेकिन सब सेविकाएं दास दासी मेरी बहन के साथ जाए। अच्छे कवि विचारक, जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण और पंडित हैं, ज्योतिषियां, सब मेरी बहन के साथ विदा कर दो। ऐसे न जाना चाहें तो उन्हें अच्छा द्रव्य दो, खूब धनमान देकर, उनका खूब सम्मान करके उन्हें उनसे कोई यहां से विदा हो। मेरी बहन को कौन काल कर्म स्वभाव की बात बताएगा? अच्छे कर्मों को कौन सिखाएगा? सेवक जाएं, सचिव जाएं, दासियां जाएं, दास जाएं, अच्छे अच्छे कलाकार जाएं। मेरी भगनी को नृत्य कौन दिखाएगा? जब इसका मन करेगा नृत्य देखने का, नाटक देखने का, तो कहते मथुरा खाली हो रही है। सब चाहते हैं कि इसके आतंक से मुक्त हो, इस पापात्मा दुष्टात्मा के संग कौन रहे। तो सब कह रहे हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम सेवा में हम जाएंगे। तो दासियों की लंबी कतार, अनुचरों की लंबी पंक्तियां, मेरी देवकी को सुख मिले, मेरी भगिनी को। मेरी चचेरी बहन है, लेकिन मेरे प्राण हैं, ये मेरा सर्वस्व है, ये मेरा अस्तित्व है, यही मेरा जीवन है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी भगिनी को किंचित भी कष्ट हो। और मैंने एक अनुभव किया भैया, कोई कहता है कर्तव्य, कोई कहता है निराभिमानता, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करते हो आप उसी को धर्म बोलोगे। सार में एक जवाब दे दूं, जो आप प्रैक्टिस करते हो तभी तो करते हो क्योंकि आपने धर्म माना है। अगर आप उसी को अधर्म मान रहे होते तो प्रैक्टिस ही नहीं करते। दुर्योधन ने भी मान लिया था कि युधिष्ठिर का विरोध करना मेरा धर्म है। जानम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। सबका अपना। भीष्म ने कहा राज्य की सेवा करना मेरा धर्म है, मैं तो गद्दी से बंधा हुआ हूं भाई, जो बैठे उसके साथ। तो जो जो आप प्रैक्टिस करते हो, कोई कहेगा, स्टूडेंट से पूछेंगे पढ़ना, ज्यादातर अर्थ होगा कर्तव्य। वैसे धर्म शब्द की अगर मैं एथिकल बात करूं रेफरेंस के साथ, तो भैया 4 परिभाषाएं होती है। एक धर्म शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। अड़ियन, धर्म का मतलब स्वभाव। एक धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, एक धर्म का अर्थ होता है उद्देश्य, और एक धर्म का अर्थ होता है उपासना प्रणाली। इतिहास में जिन्होंने भी, और जो धर्म के 4 अर्थ हैं, तपन भैया उसमें केवल चौथे अर्थ उपासना प्रणाली को हम अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। मींस द रिलीजन इज ओनली द 4th ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड धर्म, उपासना प्रणाली। पर धर्म का मतलब स्वभाव भी होता है। अग्नि का धर्म है जलाना, मतलब अग्नि का स्वभाव है। कर्तव्य भी होता है। राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना, कर्तव्य। मनुष्य का धर्म है कि वो मोक्ष पाए, मतलब उद्देश्य। इन सभी शब्दों के लिए धर्म शब्द का प्रयोग होता है, और उसकी व्याख्या हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार अपने जीवन में उतारता है। बहुत कठिन है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महान जनो येन गतस्स पंथा। आश्चर्य यह है भैया, एक ही चीज के लिए 20-20 परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। एक नियम कहता है सुबह सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। मीरा कहती है, मैंने सपने में आज देखा है, श्याम मुरली बजाते देखा है। मीरा कहती है, मैं उठी क्यों, मैं उठूं ही क्यों? एक ने कहा उठ जा 3 बजे, शास्त्र की आज्ञा है। मीरा कहती है मैं उठूं ही क्यों? क्यों?
क्योंकि मैंने सपने में जग करके तो वो मिल नहीं रहा, जग कर तो दुनिया दिख रही है, कम से कम सो करते तो हमने देखा ये मिलन जैसे धरती पे गगन, राधा संग रास रचाते देखा है। क्यों उठूं मैं फिर? इससे तो नींद बढ़िया, कम से कम नींद में प्रभु दर्शन तो हो रहा है, जग करके तो केवल दुनिया का दर्शन होगा। अब क्या करोगे, क्या करोगे फिर? ये करोगे कि ये करोगे? एक जना कहता नहाइए धोइए अच्छे रहिए, दूसरी परमहंस वृत्ति कहती है क्या करोगे? केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषः हारो न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न तिलकम न अलंकृतम मूर्ध्वजा। क्या करोगे? न विलेपनम न तिलकम, छाप कितनी भी लगा ली जाए, बड़ी तेज पसीना आएगा, गर्मी में सब बह जाएगी। महाराज कंस भयभीत रहता था। कंस ने कहा कि नहीं नहीं मैं जा नहीं सकता, देवकी मुझे काल दिखाई देती है, कराल दिखाई देती है, महाकाल दिखाई देती है, मैं देवकी को नहीं देख सकता, मैं 7वें गर्भ तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मैं जैसे ही कारागृह की ओर बढ़ता हूं तो मुझे महाकाल दिखाई देता है। और जैसे 8वां बालक आया तो घबरा गया था कंस। कंस ने कहा कि नहीं मैं देख नहीं पाऊंगा देवकी को, देवकी की आंखों में मुझे महाकाल दिखाई देता है। इसलिए कह दिया था जैसे बालक का जन्म हो तो मुझे बताना, या तो आग लगा देना कारागृह में, अथवा कहा कि कैसे उसे विष दे के मार देना, या सारे के सारे अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े होना और एक साथ हजारों सैनिक टूट पड़ना। चिंता मत करना, भले देवकी के प्राण जाए या वसुदेव के, हो सके तो पूरे कारागृह को लाक्षागृह बना देना, पर बालक को मार देना। और आपसे ऐसा न हो सके तो मुझे बताना। लेकिन 7वां जो महाकाल का डर था, और ये 8वां, ऐसा कहते हैं अर्धरात्रि भाद्रपद के निशिथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। निशिथे, निशिथ काल में, तम उद्भूते, अष्टमी की अर्धरात्र, बुधवार की रात्र, वृष प्रधान लग्न, रोहिणी नक्षत्र, भगवान अर्धरात्रि के समय योग माया को आदेशित करते हैं। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, विष्णुर्माया भगवती, अरे भगवती मेरी माया, महामाया, योग माया, आ और पूरे जगत को सम्मोहित कर, विमोहित कर, चली जा। कारागृह से होती हुई इन्हें सुला दे गाढ़ निद्रा समाधि में, ये गाढ़ निद्रा में चले जाएं, विमोहित सम्मोहित कर, और छोटी सी बालिका बनकर पहुंच जा यशोदा के भवन में, वहां बालिका बन जाना। दम गया। अब ठाकुर आज्ञा कर रहा है, ठाकुर का आदेश है, ये उनकी आज्ञा है। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जा मेरी आज्ञा का पालन कर। और इस प्रकार से वो जैसे योग माया भगवान की आज्ञा पाकर दौड़ी, पूरी मथुरा में गाढ़ निद्रा छा गई, सब गहरी नींद में हैं, और वहां वो बालिका बन गई थी। लेकिन उस गहरी नींद में भी, गाढ़ निद्रा में भी, उस समाधि में भी देवकी वसुदेव को अनुभव हो रहा है कि कोई आया तो है हमारे द्वार वीणा बजाते हुए। नारद जी आए, प्रणाम करके चले गए। देवताओं की आपात बैठक हुई कि सबसे पहले कौन जाएगा प्रणाम करने। ब्रह्मा जी ने कहा हम चले जाते हैं, ठाकुर आ रहा है, कोई सेवक क्यों जाए, मैं खुद चला जाता हूं। चतुरानन ब्रह्मा चले आए कारागृह में देवकी वसुदेव को प्रणाम करने, कृष्ण को नहीं, किनको? देवकी वसुदेव को। बोले इससे पहले भगवान आए हम उनके माता पिता की ही वंदना कर लेते हैं।
और उनकी वंदना करने लगे।